नहीं 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 नहीं, प्रेम प्रेम प्रेम, आंखें खोलो, आंखें खोलो। नहीं नहीं प्रेम प्रेम, आंखें खोलो ना प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम, हमसे लड़ाई करो ना, तुम हमसे हमेशा बात करते रहते हो ना। प्रेम कुछ बोलो ना, प्रेम तुम कुछ बोल क्यों नहीं? तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते प्रेम। प्रेम नहीं, प्रेम प्रेम, दादी दादी और चारू दीदी के बारे में सोचो ना प्रेम। तुम उनसे प्यार करते हो ना, उनके लिए उठ जाओ ना प्रेम, उठ के उठ जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ प्रेम। मैंने हमें सिखाया था कि अगर किसी भी बाकी की धड़कन रुक जाती है तो वापस कैसे लाई जाती है। प्रेम तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। जिस्म की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम उठो, प्रेम प्रेम, हम कह रहे ना उठो। नहीं नहीं भोलेनाथ, अब हम सबसे प्रेम को ऐसे छीन कर नहीं ले जा सकते। प्रेम हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सांस, प्रेम को सांस की जरूरत है। लेकिन हम कैसे? महादेव, आप तो जानते ही हैं हम जो भी करने जा रहे हैं वो सिर्फ प्रेम की जान बचाने के लिए और अपना वादा पूरा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ गलत लगे तो उसकी सजा हमें देना, प्रेम को नहीं। महादेव, बस उसकी जान उसे वापस कर दो, उसे बचा लो। बागियों ने क्यों छीन लिया मेरे प्रेम और मेरी माँ जी को मुझसे? अरे उनकी जगह मुझे क्यों नहीं ले लिया उन बागियों ने? चाची जी, आप प्लीज हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए मुझ पे, सब ठीक हो। कैसे ठीक होगा? तुम्हें पता है कि मैंने और माँ जी ने कितने सपने देखे थे प्रेम की शादी के लिए? अरे अब जाके तो उस बेचारे को इतने सालों के बाद अपनी लीला मिली
अपना पूरा परिवार मिला और अब देखो वो ही हमसे इतनी दूर चला गया। अच्छा उदय, इतना टाइम हो गया है, अभी तक कुछ मालूम चला कि है कहाँ प्रेम और माँ? चाचा जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम जंगल को चप्पा चप्पा छानने में लगी हुई है, मगर जो ये बागी है ना, ये बहुत चालाक है। हमारे वहां पहुंचने से पहले अपनी लोकेशन बदल दे रहे हैं। पर कब तक बचेंगे? मैं अपने दोस्त को और दादी को घर वापस ला कर आऊंगा। चाचा जी, अगर कोई बागी फोन करे या कोई फिरौती की मांग करे ना, आप फौरन मुझे बता दीजिएगा। हाँ। अच्छा उदय, अगर कोई पूरी खबर भी हो ना तो हमें तुरंत बता दो। अरे चाची जी, बुरी खबर है प्रेम के दुश्मन की। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अच्छा सोचिए, सब ठीक होगा। मैं चलता हूँ चाचा जी। मेरा प्रेम, माजी। चला गया वो, बंद करो नौटंकी। क्या करूं? वो क्या है ना, जब अंदर से मधुबाला बाहर आ रही होती है ना तो कंट्रोल नहीं होता। बेबी देखो, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छा बेटा बनना चाहते हो, पर सच सच बताओ, क्या सच में तुम्हारे अंदर से आवाज आती है तुम्हारी अम्मा और प्रेम सही सलामत जिंदा वापस घर आए? चुप बोलो बेगम, क्या बोल रही है? अरे शुभ ही तो बोल रही हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अम्मा और प्रेम जिंदा वापस घर ना आए। हाँ, लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुम बागियों को माँ और प्रेम से चाहिए क्या? क्योंकि अभी तक फिरौती के लिए तो कोई फोन आया नहीं। अरे हमको क्या करना है, उनको उन दोनों के साथ जो करना है वो करने दो। फिलहाल तो तुम एक मिनट, फिलहाल तुम ये ताज पहनने की आदत डाल लो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी अम्मा और प्रेम जिंदा ना हो बस। आपके मुंह में घी जो मुझे मोटा ना करे। वैसे ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। वाह, हमारी राजकुमारी। हाँ। प्रेम, बुखार तो अभी भी है। खून भी नहीं रुक रहा। प्रेम, अब क्या करें? हल्दी तो मिल गई, बस कुछ और पत्तों की जरूरत है। प्रेम, हम अभी आते हैं। तुलसी मैया ऐसे जब किसी के हाथ में आ जाएं, तो फिर उन्हीं के हाथ से वो स्थापित भी होती है। उस दिन दादी माँ ने हमसे तुलसी माँ का पौधा लगवाया था, आज उसका मतलब समझ आ रहा है हमें।
बड़े दिनों से शिकार नहीं किया लाका ने। महीनों बाद शिकार नजर आई, वो भी मंदिर में अकेली। जय हो जय हो। सामान तो ला दिए, लेकिन अब इसे पीसे कहाँ? हे महादेव, कोई तो रास्ता दिखाइए। हरिओम। ईश्वर की चौखट पर हर सवाल का हल मिलता है, बस उसे समझने की समझ होनी चाहिए। हरिओम। ना जाने आज क्या कयामत आने वाली है, जो ये बिन मौसम आंधी चल रही है। भला हो तेरा लाका, ये तो इसका मामला लग रहा है। इसकी अंगीठी में हाथ सेकना होगा तुझे लाका। लेकिन पता तो चले ये मूड़ी है कौन। ना माथे पे सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, ये बिन निहाई मूड़े इस घोड़े के साथ सुहागनों वाले मंदिर में कहाँ गुल खिला दिया है। और जल्द इस चटक चांदनी को अपने पैरों की सेवा में लगाएगा चिल्ला का। ये कैसे अनहोनी का बार बार एहसास हो रहा है हमें महादेव। क्या है ये सब? पहले बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बड़ी रोतली सी लग रही है ना मेरी साड़ी। जानती हूँ सफेद रंग ना मुझ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं,
सास के चौथे पे बहू रंगीन साड़ी भी तो नहीं पहन सकती ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे, क्या ये सब? इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा तो सब्र कर सकती थी ना ये सब करने से पहले। ए तू चुप रे। अरे चुप रे क्या, मतलब किसी ने देख लिया ना ये सब तो सबको लगेगा कि हमने ही मरवा दिया माँ और प्रेम को। ओहो, आप भी ना, आप ना दुखी मन से सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को ही खुशखबरी दो। खुशखबरी दूं? मतलब कैसे? कोई खबर तो आए मेरे पास। अरे मेरे भोले राम, अरे खबर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? वो लोग बागी हैं, बागी। तुमको लगता है कि मेरे प्यारे लाडले प्रेम और मेरी माँ समान सास को वो लोग जिंदा छोड़ेंगे? अरे उदय का भी तो फोन नहीं आया अभी तक। अरे बाप रे, जरा झुकना। क्यों? अरे झुको ना, झुको झुको। अरे क्या कर रही हो? हाय, देखा कितने टची हो रहे हो अपने बालों को लेकर। आपके बालों की ही तो चिंता है। कहाँ ऋतिक रोशन लगते हो और कहाँ अब आपको राकेश रोशन बनना पड़ेगा। सारी जायदाद के बदले आपके चंद बाली से। अच्छा, तो अब किसको बुलवाने वाली हो मेरा मुंडन करवाने के लिए? क्योंकि बाल तो मैंने कट करवा लिए ऑलरेडी। मैं हूं ना। अरे उत्तरा का उस्तरा है ना। क्यों? घर में तेरे बाल नहीं काटने वाली। अरे बाबा, अभी 13वीं भी तो बाल नहीं काट सकते ना, चौथे भी करना पड़ेगा मुंडन। आ जाओ। अरे क्या? अरे पीछे मत जाओ, इधर आओ। अरे इधर आओ। अरे बात तो सुनो। अरे सुनो, अरे मेरी बात मानो। क्यों? क्यों प्रेम? हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो तुम्हें लगती है तो दर्द हमें काहे होता है? तुम्हें बस छोड़ के जाने के ख्याल से ही हम इतने बेचैन से क्यों हो जाते हैं? क्यों तुम्हारे लिए हम इतना परेशान रहते हैं? चाह कर भी कभी तुम्हें धोखा काहे नहीं दे पाते हम प्रेम? क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम्हें पता है, बड़के मामा और माई कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार होगा। वह लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि सब झूठ है। ऐसा कुछ भी ना है। माई और बड़के मामा दोनों ना गलत हैं। हमें तुमसे प्यार ना है। माई ने बचपन से हमें सीख दी है कि राजपूत से सिर्फ नफरत का रिश्ता रखना है, प्यार का नहीं। इसीलिए हम तुमसे प्यार ना करते, लेकिन हम तुम पर कभी गोली काहे ना चला पाते? हमारा मकसद था प्रेम तुम्हें मारना, लेकिन हम अपनी माई के खिलाफ चले गए तुम्हारे लिए। हमारी मदद कीजिए मां को। हमें कुछ भी समझ ना आ रहा कि आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है।
अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं बहादुर। अब आप ही हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। दिल और दिमाग का द्वंद्व है ये। वैसे में दिल अक्सर जीतता है, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता। तो सोच रही है ना कि दुश्मन दिल के इतना करीब कैसे आ गया। ऊपर वाले का खेल ही कुछ ऐसा है जिसे हम नजर भर भी देखना नहीं चाहते, वो पल भर भी अगर नजरों से दूर हो तो दिल कांप उठता है। ये ले, तेरे हर सवालों का जवाब अब ये मौली तुझे देगी। बाहर एक पेड़ है, वहां लोग 7 बार घुमाकर इस मौली को बांधते हैं। उनमें से कुछ की मन्नतें पूरी होती हैं और कुछ की नहीं होती। तू भी इस मौली को 7 बार घुमाकर उस पेड़ पे बांध देना। अगर तू 7 फेरे लेने में कामयाब हो गई तो समझ लेना इसका और तेरा रिश्ता 7 जन्मों का है। नहीं तो ये समझ लेना कि इसकी जिंदगी में तेरा किस्सा बस नहीं चलता।